Good morning students. Today in this video we will study examples of exercise 1.3 from the book Sequence and Series of Jeevan Sons publications. In the first example we have to find derived sets of the following sets. First of all, set A is equal to 1 plus 1 by n. अब जरा ध्यान से देखिए इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं. 1 प्लस n की वैल्यू 1 पुट करूँ तो 2, एन की वैल्यू 2 पुट करें तो 1:1/2, 1:1/3, 1:1/4. अगर मैं इन एलिमेंट्स को नंबर लाइन पर शो करूं तो जरा ध्यान से देखिए 0 1 2. एक एलिमेंट है आपका 2, यानी कि 2 से तो बाउंड्री क्लोज नहीं होगी. फिर 1.5 यानी कि ये हो गया आपका 1:1/2. फिर इससे इधर 1:1/3. ऐसे ही आपके एलिमेंट्स चलते जाएंगे. जब 1 प्लस 1/n पर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्स किसको अप्रोच कर जाएंगे? 0 को. हमारी जो वीडियो नंबर 10 है जिसमें हमने डिराइव्ड सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहाँ हमने एक रिजल्ट किया था कि जो सेट 1/n है उसका सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट था. क्या था? लिमिट पॉइंट 0. बिल्कुल सिमिलर प्रूफ आप इसे यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं. यहाँ आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया गया है कि क्या है कि 2 लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, कि इसका ये एक नेबरहुड ऐसा आ जाएगा जिसमें सेट का कोई भी उससे अलग एलिमेंट 2 के अलावा इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है. फिर 1/2 के केस में हम क्या करेंगे? 1:1/3 और 1/2 का जो डिस्टेंस है उसे छोटा इंटरवल ले लूँ. यानी कि इस तरीके से जैसे मैंने वहां पर प्रूव किया था कि हर एलिमेंट के लिए आपका एक नेबरहुड ऐसा आ जाएगा जिसमें सेट ए के अलावा उस पॉइंट को छोड़ दे तो कोई एलिमेंट नहीं होगा. जब आप 0 पे आएंगे तो 0 के अबाउट कितना भी स्मॉल इंटरवल ले लें, क्योंकि 0 नहीं, मैं गलती से बोल गई. जब आप 1 पे आएंगे तो 1 के अबाउट कितना सा भी स्मॉल सा इंटरवल ले लीजिए आप. इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ. ये आपका ऐसे है, ठीक है. तो 1 के अबाउट जैसे ही आपने स्मॉल सा इंटरवल भी लिया, क्योंकि एलिमेंट्स जो है 1 प्लस 1/n फॉर्म के हैं, 1 के क्लोज जाते जा रहे हैं, तो उस हर इंटरवल में कोई ना कोई एक एलिमेंट आ जाएगा. तो 1 ही इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ए डैश क्या हो गया? सिंगलटन 1. अब ये नेक्स्ट सेट देखिए, इसमें कैसे एलिमेंट है? 1 - 1, 1:1/2 - 1:1/2. तो देखिए मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स थे वो और उनके नेगेटिव सब कुछ ले लिए इसने. तो जो भी एलिमेंट आप लोगे, जैसे कि देखिए मैं नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ कर दूं, -1 और ये आपका हो गया 1. एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट है -1. फिर 1.5 और -1.5. तो आपका 1.5 यहाँ पर गया. ये समझिए कि ये आपका है 2 और ये है आपका -2. तो 1.5 ये हो गया आपका और -1.5 ये हो गया. ठीक है. ऐसे 1:1/3 यहाँ कुछ, -1:1/3 यहाँ कुछ. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके 1 और -1 के क्लोज आते जा रहे हैं. ठीक है. तो जैसे ही आप 1 या -1 के अबाउट इंटरवल लेंगे तो उसमें तो आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे. लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैंने -1/2 चूज कर लिया. जैसे ही आपने -1/2 चूज किया तो देखिए -1/2 के अबाउट मैं एक ऐसा छोटा सा इंटरवल ड्रॉ कर सकती हूँ कि जिसमें सेट बी से कोई भी एलिमेंट -1/2 के अलावा नहीं है. तो इसके सिर्फ दो ही लिमिट पॉइंट है, -1 और 1, जो दोनों ही सेट को क्या कर रहे हैं? बिलोंग. सी सेट आपको ये गिवन है. इस सेट का मतलब क्या है? इंटरवल जो क्लोज्ड है 0 पे और ओपन है 1 पे. मैंने आपको बताया हुआ इंटरवल जब भी हो उसका डिराइव्ड सेट आपने क्या लगा देना है? सिंपल क्लोज्ड इंटरवल. तो एवरी रियल नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 1 वो क्या है? लिमिट पॉइंट है सी का. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डी सेट में एलिमेंट है 1/m प्लस 1/n वेयर m और n बिलोंग्स टू n. तो अब देखिए हम कैसे इस सेट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. सबसे पहले देखिए मैंने m की वैल्यू 1 ले ली और फिर उसके साथ n बिलोंगिंग टू n यूज कर लिया. तो m की वैल्यू 1 ले ली तो देखिए 1 और फिर n की वैल्यू 1 1 प्लस 1. m की 1 के साथ n की 2 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 एंड 1 प्लस 1/5.
ये जो सेट है वही सेट है जो आपने पार्ट 1 में स्टडी किया था, 1 प्लस 1/n। ठीक है, फिर ये जो सेकंड नंबर का सेट आ जाएगा, मतलब आपने m की दूसरी वैल्यू लेनी है, तो वो जो दूसरी वैल्यू है वो मैंने m की क्या चूज कर ली, 2। तो क्योंकि यहाँ पर 1/m है तो ये हो गया 1/2, और साथ में n की सारी वैल्यूज लेनी है, यानी कि +1 +1/2 +1/3 एंड सो ऑन। फिर m की वैल्यू 3। ऐसे ही ये आपके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, चलते जाएंगे। अब ये जो जनरलाइज सेट आ गया, मुझे निकालने थे इसके लिमिट पॉइंट। तो बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में दी है, कि अगर मैं फर्स्ट वाली लाइन के एलिमेंट्स को देखूं तो उनका 1 लिमिट पॉइंट बनेगा। सेम जस्टिफिकेशन से सेकेंड लाइन के एलिमेंट्स क्योंकि 1/2 को अप्रोच कर रहे हैं तो उनका एलिमेंट 1/2 लिमिट पॉइंट, फिर 1/3। यानी कि आपके सेट के जो लिमिट पॉइंट आ गए, nth रो का लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा, 1/n। Also, each neighborhood of 0 contains at least one point of the set D। अब देखिए मैंने कैसे लिखा है, D सेट जो था आपका, ये हमें इसका डिराइव्ड सेट निकालना था। तो हमने देखा कि 1, 1/2, 1/3, 1/n टाइप के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट बनते हैं। लेकिन जो 1/n टाइप के एलिमेंट्स हैं इनका लिमिट पॉइंट क्या बनता है, 0। क्यों, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 के नियर जा रहे हैं, और ये सारे एलिमेंट सेट को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपका यूनियन 0 भी आपका डिराइव्ड सेट का मेंबर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है। देखिए मैंने अब यहाँ पर तो n नहीं था ना आपका, एक ही, दोनों में n यूज हो रहा है। पहले मैंने n की वैल्यू क्या यूज कर ली, 1। आप यूं समझिए, तो क्या बन गया, 1/3 + 1/5। 2 पुट करी तो 1/3 स्क्वायर + 1/5 स्क्वायर, इसी तरह चलता जा रहा है। अब जरा देखिए, मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट्स को स्टडी करूँ तो 1/3 की पावर्स में चल रहे हैं तो इनका जो डिराइव्ड सेट होगा वो किस टाइप का होगा, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। फिर अगर मैं 1/5 को लूँ तो 1/5, 1/5 स्क्वायर, 1/5 क्यूब एंड सो ऑन, इसके डिराइव्ड सेट में आ जाएंगे। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, 1/3 की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो जो 1/3 की पावर n होगा वो आपका किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ऐसे ही जो 1/5 की n होगा वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यानी कि जब 0 के अबाउट आप छोटा भी इंटरवल लोगे उसमें या तो इस टाइप का और इस टाइप के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो एक तो 0 इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, प्लस जिस टाइप के हर एलिमेंट में क्या है, लिमिट पॉइंट है। कि जैसे आपने 1/3 में 1/5 की पावर्स ऐड कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए कि मैं एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपका देखिए 1/3 है और उसमें 1/5 टाइप की पावर्स ऐड हो रही हैं, तो वैल्यू जो है 1/3 के भी क्लोज इनफाइनाइट है, तो इस सारे एलिमेंट्स क्या बन जाते हैं, आपके लिमिट पॉइंट्स। फाइंड द डिराइव्ड सेट, क्या है एलिमेंट सेट जिसमें एलिमेंट है 5, 6 और 7। वैसे तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता। लेकिन अब यहाँ पर हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है, तो मैंने मान लिया इसका कोई एक लिमिट पॉइंट है P। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि हर नेबरहुड जो P का होगा वो सेट A के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, लेकिन सेट A तो खुद ही फाइनाइट है, तो इसलिए P उसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि उसका A डैश क्या होगा, 5। उसका क्लोजर क्या हो जाएगा, A के ही इक्वल। यहाँ पर आपको डिराइव्ड सेट और क्लोजर दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डिराइव्ड सेट अगर निकालना आ गया तो क्लोजर निकालने के लिए तो उसका उस सेट के साथ ही यूनियन करना होता है। अब ये देखिए, सबसे पहले तो इसको देखिए, सिंगलटन 5, 6। आपको पता है अब सेट के अकॉर्डिंग इसका कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन जो ये ओपन इंटरवल 3, 4 है, इसका मैं अगर आपको डिराइव्ड सेट कहूँ तो आपको पता है वो क्या बनेगा, क्लोज्ड इंटरवल 3, 4। तो देखिए हमने कैसे प्रूव करा है, मैंने इसको ना बाइफरकेट कर लिया। आप यूं समझिए कि 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो मैंने अभी एक एक्स एलिमेंट लिया -∞ से ओपन इंटरवल 3, ओपन इंटरवल 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से +∞। मीन्स क्या मतलब है इसका,
कि मैंने सिंपल ये जो क्लोज इंटरवल वाला पार्ट तो छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है कि ओपन इंटरवल का जब आपने डिराइव्ड सेट निकालना होता है तो क्लोज कर देते हैं। तो इसको छोड़कर जितने भी ये पोर्शन बचे सारे ओपन इंटरवल्स ले लिए और उनका एक पॉइंट x चूज कर लिया। इन दिस केस वी फाइंड, अगर इन इंटरवल्स में से कहीं से भी कोई x इस सेट का लिमिट पॉइंट बनता है तो आपको ऐसा एप्सिलॉन निकालना है कि ये इंटरसेक्शन क्या हो फाई x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट S। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ से कहीं से भी, इन दिस केस वी कैन फाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एक इंटरवल ऐसा आ जाए जिसका इंटरसेक्शन S के साथ करे और पॉइंट x को छोड़ दे तो वो फाई आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, अब मैं हर इंटरवल से आपको एक एक पॉइंट चूज करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने पॉइंट चूज करा, यहाँ मैंने इंटरवल बना लिया ये। अब इस इंटरवल में से इस पॉइंट x को छोड़ दीजिए, तो क्या इस इंटरवल में और इस सेट में ओपन इंटरवल 3, 4 और 5, 6 में कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं है। फिर ऐसे ही आप 4 to 5 ओपन इंटरवल में से चूज करिए, कहीं से भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसका एक नेबरहुड ऐसा आ जाएगा जिसमें और इस गिवन सेट में कुछ कॉमन नहीं होगा। ये कंडीशन हर पॉइंट के लिए प्रूव हो जाए। तो मतलब कोई भी पॉइंट जो इन इंटरवल्स में से है वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। अब मैं बात करती हूँ क्लोज इंटरवल 3, 4। अगर क्लोज इंटरवल 3, 4 में से कहीं से भी कोई पॉइंट ले लो, मान लो मैंने 3 भी चूज करा, तो 3 के राइट साइड पर इस इंटरवल के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो हर एप्सिलॉन के लिए नेबरहुड होगा x का, और ये नेबरहुड इस इंटरवल के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि मैंने चूज ही इसमें से करा है। तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा और ये लिमिट पॉइंट बन गया। अब मैं बात करती हूँ 5 और 6 की। 5 और 6 के केस में देखिए, मैंने 5 के अबाउट छोटा सा इंटरवल ले लिया और उसमें से 5 को डिलीट कर दिया। क्या अब इस इंटरवल में इस सेट का कोई पॉइंट है? नहीं है। देखिए मैंने वो इंटरवल देखो यहाँ लेकर दिखा रखा है 4.9 to 5.1। 5 का नेबरहुड है, लेकिन 5 के अलावा इसमें सेट S का कोई एलिमेंट नहीं है। तो 5 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, 6 भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका डिराइव्ड सेट है क्लोज इंटरवल 3, 4। तो क्लोजर हो गया आपका सिंपल 3, 4 का क्लोजर कर देंगे और 5 और 6 एलिमेंट सेट एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये सेट गिवन था, हमने इसके एलिमेंट्स लिखे। देखो n को पहले 1 पुट करा तो 1 और -1 0 हो गया। n को 2 पुट करा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 आपका 2/n हो जाएगा। इसी टाइप से अब आपने सारे एलिमेंट्स इसके लिखते जाने हैं। देखिए n इज इक्वल टू 1 जब आप करेंगे तो एलिमेंट कैसा आ जाएगा आपका 1। मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, देखो तो ये -1/1 n की वैल्यू बन गई 0। n की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, देखिए 1। अब -1 का स्क्वायर यानी कि +1 और नीचे भी 2, यानी कि कैंसिल होके क्या बन गया 2। यानी कि देखिए क्या 0 0 0 तो इनफाइनाइट बार आ रहा है, 1 1/2 1/3 इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो यानी कि देखिए अगर एलिमेंट्स को मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दूं तो आपका एलिमेंट है 0 1 1/2 1/3। तो आपका ये जो सेट है बिल्कुल 1/n की तरह ही आपके एलिमेंट दे रहा है, सिंपल ओनली नोटेशन में चेंज आ रहा है। तो आपने क्लियरली पहले प्रूफ किया हुआ है जहां पर हमने डिराइव्ड सेट का कॉन्सेप्ट किया था कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होता है 0। तो इसका क्लोजर हो जाएगा दिस सेट यूनियन 0। तो वो आपका 0 पहले से ही सेट में है, तो यानी कि क्लोजर एस के ही इक्वल आ गया। अब फोर्थ एग्जाम्पल में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल्स इसने दिए हैं आप वही याद रखें। आप इलस्ट्रेशंस और थ्योरम्स पढ़ने के बाद अपनी मर्जी से कैसे भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब देखिए आपको एक ऐसे सेट का एग्जाम्पल देना है जिसका डिराइव्ड सेट वॉइड यानी कि एम्प्टी हो। z दे दीजिए, n दे दीजिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो डिराइव्ड सेट है वो गिवन सेट का सबसेट हो, ठीक है। तो अब देखिए इसने कैसा एग्जाम्पल दिया है। अब आपने एक्चुअली याद करने की इसको जरूरत नहीं है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए 1
1 में 1/2 1/3 ऐड करा -1, आप इसमें सिंपल इतना ही ले लीजिए 1 1:1/2 1:1/3 एंड सो ऑन। अब मैं अगर कहूँ इसका डिराइव्ड सेट निकालो तो आपको पता है कि वो क्या आएगा, सिंगलटन 1। और यहाँ ए डैश क्या हो गया, ए में कंटेन हो गया ना। ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सुपर सेट ऑफ द गिवन सेट, डिराइव्ड सेट बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कोई भी ओपन इंटरवल लिखो और उसका क्लोज जो डिराइव्ड सेट है क्लोज इंटरवल लिख दो। नेक्स्ट में ना तो सबसेट हो और ना सुपर सेट हो, मतलब डिराइव्ड सेट में जो एलिमेंट है वो सेट में होना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है ये 1/n वाला। इसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/n n बिलोंगिंग टू n। इसका जो डिराइव्ड सेट है वो बनता है सिंगलटन 0 और 0 इस सेट का मेंबर ही नहीं है। नेक्स्ट है सेम एज गिवन सेट, कि डिराइव्ड सेट और वो सेम हो। आप R ले लीजिए, कोई भी क्लोज इंटरवल लिख दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, a डैश को बिलोंग कर रहा है। a b में कंटेन है तो आपने प्रूव करना है x इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ b। आप क्योंकि पहले प्रूव कर चुके हैं इस थ्योरम में कि a अगर b में कंटेन करता है तो a डैश b डैश में कंटेन करता है। अगर ये एग्जाम्पल प्रूव करना आए तो आपने यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो अगर x लिमिट पॉइंट है a का तो x a डैश को बिलोंग करेगा और इस कंडीशन से b डैश को बिलोंग करेगा और x लिमिट पॉइंट बन जाएगा b का। नेक्स्ट, इफ a and b आर सबसेट ऑफ r देन शो दैट x बिलोंगिंग टू r लिमिट पॉइंट होगा a यूनियन b का। इफ एंड ओनली इफ x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a और x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ b। एक्चुअल में तो ये वाली जो थ्योरम थी हमने इस नंबर पे प्रूफ की थी, ये उसी को रीस्टेट कर रहा है। सिंपल सी क्या कंडीशन है कि x लिमिट पॉइंट है a यूनियन b का, मतलब x a यूनियन b डैश को बिलोंग कर रहा है। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू इन दोनों के डैश के यूनियन के इक्वल है, तो मतलब x या तो a डैश को बिलोंग करेगा और x b डैश को बिलोंग करेगा। तो मतलब या तो x a का लिमिट पॉइंट होगा और b का लिमिट पॉइंट होगा। कन्वर्सली मैं लेके चलूँ, या तो x a का लिमिट पॉइंट है या b का, तो मतलब रिवर्स स्टेप करने और कुछ नहीं, तो मतलब x या तो a डैश में है या b डैश में है। दोनों में से किसी एक में है तो यूनियन में होगा। अब अगर ये यूनियन किसके इक्वल है, a यूनियन b डैश के, तो इस कंडीशन से प्रूव हो गया कि x लिमिट पॉइंट है a यूनियन b का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल देना है ऐसे इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। तो ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको याद है मैं बहुत बार इसको कंसीडर कर चुकी हूँ कि सेट के सारे एलिमेंट्स 0 और 1 के बीच में हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और इसका लिमिट पॉइंट क्या एग्जिस्ट करता है, 0। अब आपको एग्जाम्पल देना है ऐसे अनबाउंडेड सेट का जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो। तो आप z ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स दे सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स आपका अनबाउंडेड सेट है और आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। यहाँ इसने देखिए क्या कर दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसा कोई भी आप एग्जाम्पल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अब अनबाउंडेड सेट का ऐसे का एग्जाम्पल देना है जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। तो देखिए इसने यहाँ पर क्या करा है। अब देखिए हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, हमें लिमिट पॉइंट बनाना है ना। तो देखिए मैंने क्या करा, 1/n टाइप के तो एलिमेंट रखे ही, 1/n टाइप का जो एलिमेंट थे उनसे तो आपका लिमिट पॉइंट क्या आ गया, 0। और ये जो एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये बाउंडेड हैं तो मुझे इसे बनाना था अनबाउंडेड। तो देखिए मैंने कुछ भी एलिमेंट ऐसे डाल दूँ 1 2 3 4, तो अब ये 1 2 3 4 वाले एलिमेंट तो चलते जा रहे हैं, तो ये एलिमेंट इसको अनबाउंडेड बना देंगे और इनमें से कोई भी एलिमेंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो इसको देखिए इसे सिंप्लीफाई करा, देखिए मैंने 1 2 3 नंबर लिखने हैं, n टाइप के नंबर लिखने हैं और 1/n टाइप के नंबर लिखने हैं। तो देखिए 1/1 तो वही सेम आएगा, 2 फिर 1/2, 3 फिर 1/3। अब क्योंकि 1 2 3 बढ़ते जा रहे हैं तो ये अनबाउंडेड और इनफाइनाइट हो गया। 1/2 1/3 और 1/4 उनसे एक लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 0। नेक्स्ट क्या है, आपको बोल्जानो वेस्ट्रास थ्योरम इस कंडीशन सेट के लिए क्या करनी है, वेरीफाई। तो बोल्जानो वेस्ट्रास की दो कंडीशन थी, क्या क्या, एक तो इनफाइनाइट होना चाहिए और सेट बाउंडेड होना चाहिए पहले। तो देखिए मैं इसके एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए n को 1 पुट करा तो माइनस का साइन आ जाएगा, 1/1 + 1 1/2,
ऐसे ये आपके एलिमेंट आ गए। अब क्योंकि ज़रा ध्यान से देखिए सारे एलिमेंट्स -1 और 1 के बीच में हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ये इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो गया। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे n/n+1 टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, मैं इस पर अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दूँ, देखिए n/n+1 लिमिट लगाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप n कॉमन लोगे तो ये आपका बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1+1/n। तो इस पर लिमिट लगाने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ जी, देखिए अगर आप सिंपल इस पॉइंट पर लिमिट लगा रहे हैं तो आपकी वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि साथ में -1 की पावर n भी है, वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव चल रही हैं। तो इस मेथड से, ये लिमिट वाले मेथड से एग्जैक्ट आपका लिमिट पॉइंट नहीं आ सकता, तो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। ऐसे केस में हमें कैसे वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी? हमें चेक करने के लिए नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी होगी। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपकी नंबर लाइन है, मैंने 0, -1 और 1 बनाया। पहला एलिमेंट -1/2 ये हो गया, दूसरा एलिमेंट 2/3, तीसरा -3/4, अगला 4/5, -5/6, 6/7, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हैं 0 की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं। तो जो भी आप 0 का नेबरहुड लोगे उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे इस सेट के, और इसलिए 0 आपका क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट। बाकी कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट क्यों नहीं बनेगा? तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा कि जैसे हमने 1/n के केस में प्रूव करा था, वो आप खुद करेंगे। अब प्रूव करो कि फाइनाइट सेट क्लोज्ड होता है। अब आपने प्रूव किया हुआ है कि फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, यानी कि उसका डैश फाई हो गया, और फाई जो है वो हर सेट के अंदर क्या होता है? कंटेन होता है। तो यानी कि ए डैश जो है वो ए के अंदर कंटेन हो गया, मतलब ए का कोई ए अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए वो क्लोज्ड है। अब अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कैसे प्रूफ करेंगे? सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स में आए तो आपको ये सभी रिजल्ट्स जो भी आप यूज कर रहे हैं उनका प्रूफ भी साथ में मेंशन करना है। प्रूफ करो सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है। सिंगलटन है तो आपको पता है ये फाइनाइट हो गया, फाइनाइट है तो इसका डिराइव्ड सेट फाई हो गया, तो ए डैश ए के अंदर कंटेन हो गया। अब ए अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है तो ये क्लोज्ड सेट हो गया। शो करो कि सेट z ऑफ इंटीजर, बिल्कुल ऐसे ही नेचुरल नंबर्स के सेट को आप क्लोज्ड प्रूव कर सकते हैं। इस इंटीजर्स के सेट का डिराइव्ड सेट फाई होता है तो वो z के अंदर ही कंटेन हो गया, तो ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, तो ये क्लोज्ड सेट हो गया। अब ये जो लास्ट एग्जांपल है इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, अब जरा ध्यान से रीड कीजिए। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए लिमिट पॉइंट। ये आपकी बोल्जानो-वेस्ट्रस थ्योरम ही यहाँ दोबारा से मेंशन है, जिसका प्रूफ इसने यहाँ दिया हुआ है, सेम वही जो हमने अपनी वीडियो में पहले डिस्कस किया था, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। डज दिस रिजल्ट होल्ड फॉर द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जरा चेक करें कि क्या जो रैशनल नंबर्स का सेट है वो इनफाइनाइट होता है? हाँ। उसका कोई लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन क्या वो सेट बाउंडेड होता है? नहीं होता। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, दिस रिजल्ट डज नॉट होल्ड फॉर द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर एज सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड। हम ये रिजल्ट सिर्फ उन्हीं सेट्स पर लगा सकते हैं जो सेट आपके क्या हो? इनफाइनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो। थैंक यू।